Hello students, good afternoon. I hope you all are good. This is my first video for English subject. Now onwards I am going to take your English. So we are going to start with chapter number 9, Tenali Raman meets Babar. So welcome everybody with Sakina teacher. I know you are not happy, you are more happy with Shruti teachers, but you have to adjust with me. So be ready with your textbook, page number 77. Today we are going to start our new chapter in English, chapter number 9, and I am going to start an explanation of this chapter. So ready, page number 77, English textbook. Okay, let's begin. तेनाली रमन meets बाबर. तेनाली रमन एक बहुत अच्छे पोएट थे और बाबर थे जो दिल्ली के राजा थे. उनके बारे में ये स्टोरी है. बहुत ही फनी और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. चलो हम स्टार्ट करते हैं. ओके, चलो. Vijayanagar was one of the most powerful and prosperous empires of southern India. It was spread over a large part of the Deccan Plateau. Krishnadevaraya was considered one of the greatest emperors of the Vijayanagar Empire. साउथ इंडिया में ये है 16th सेंचुरी की बात. बेटा अभी तो 20th सेंचुरी चल रही है, 16th सेंचुरी की बात है. उस टाइम पे साउथ इंडिया में विजयनगर में बहुत ही पावरफुल किंग रहते थे. बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्रसिद्ध पावरफुल किंग रहते थे. और पूरे डेक्कन प्लेटू, साउथ में जो पूरा डेक्कन प्लेटू है वो पूरा उसकी राजा से स्प्रेड था. उनका नाम था कृष्णदेवराया और वो विजयनगर के बहुत ही बड़े एम्परर, राजा माने जाते थे. ओके. In the early part of the 16th century CE, during the rule of Krishnadevaraya, there were 8 poets who were considered the pillars or the strength of his royal court. आपको पता होगा ना कि राजा होते हैं तो राजा, उसका दरबार होता है, राजा साही उनके लोग होते हैं, है ना. तो वैसा ही कृष्णदेवराया की था. 16th सेंचुरी के वो राजा थे बेटा. और उसके राज दरबार में 8 पोएट थे. पोएट मतलब जो पोइट्री करते हैं, पोयम्स लिखते हैं, कवि जिसको हम कहते हैं. ऐसे 8 पोएट थे जो कृष्णदेवराया का पिलर माना जाता था. पिलर मतलब स्ट्रेंथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोएट्स थे. मतलब उनके राजा, हमारे में नहीं होते, हमारे क्लासरूम में या टीचर्स में भी कि कोई टीचर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, पूरी स्कूल के ऊपर डिपेंड रहती है. या फिर हमारे फैमिलीज में भी होते हैं कि बड़े होते हैं जो हमारे फैमिली का पिलर कहलाते हैं. इस तरह ही कृष्णदेवराया के 8 ऐसे पोएट्स थे जो उनके दरबार का पिलर, स्ट्रेंथ मतलब ताकत माने जाते थे. Tenali Rama was one of them. Besides his poetry, Tenali Rama was known as his intelligence and quick wit. उसमें से एक जो पोएट थे जिसका नाम था तेनाली रामन. ओके, वो पोएट तो बहुत ही अच्छे थे, साथ साथ में वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे और क्विक थे. मतलब वो इतना शार्प थे, किसी को भी मतलब फटाफट क्वेश्चन पूछ लेना, इतने इंटेलिजेंट थे ना, उसका माइंड इतना शार्प था. और उसके लिए तेनाली रामा बहुत ही फेमस थे. Thus Tenali Rama was appointed as the jester and poet in the court of Krishnadeva वो वहां के पोएट, कृष्णदेवराय के पोएट थे और उसको इसीलिए तेनाली रामा को कृष्णदेवराया ने अपॉइंट किया था. न्यूज ऑफ द तेनाली रामा's wonderful sense of humor spread far and wide. Babur, the powerful Mughal emperor who lived in Delhi, was keen to meet him. तेनाली रामा बहुत अच्छे पोएट थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, साथ साथ में उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा था. सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब किसी को हंसाना, मतलब अपने जोक से, अपने बातों से. हमें होता है कि कोई ऐसी बातें करता है ना जो हमें बात बात पे हंसी आ जाती है,
तो तेनालीरामा उसके लिए बहुत ही फेमस थे और पूरे इंडिया में तेनालीराम का चर्चा था कि तेनालीरामा किसी को भी बहुत ही हंसा सकते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है। तो उस टाइम पे दिल्ली में, ये तो जो कृष्णदेवराया थे वो साउथ के राजा थे, उसी तरह से दिल्ली में जो राजा थे उनका नाम था बाबर। तो आपने अकबर का नाम सुना होता, अकबर के फादर जिसको बाबर कहते हैं, बाबर का राज था। तो उनको भी तेनालीरामा के बारे में बहुत ही पता था, तो वो भी तेनालीरामा से मिलना चाहते थे और देखना चाहते थे कि वो किस तरह से सबको हंसा सकते हैं। तो तेनालीरामा को बहुत ही मिलने का मन था बाबर को, जो दिल्ली के राजा थे। Hence Babur sent a messenger to Vijayanagara. Our emperor is eager to meet Tenali Raman Maharaj. If it is please your highness, the emperor who has requested him to accompany me to Delhi Darbar, he said. तो बाबर है वो तेनालीरामा से मिलना चाहते थे, तो इसीलिए बाबर ने एक मैसेंजर मतलब एक आदमी भेजा विजयनगर में, जहाँ के वो पोएट थे तेनालीरामा और उनके किंग कौन थे, कृष्णदेवराया। वहां पे वो मैसेंजर गया और बहुत पहले तो मिला आदर सत्कार से, बहुत के महाराजा मैं बाबर के दरबार से आया हूँ और हमारे जो किंग बाबर है वो तेनालीरामा को मिलना चाहते हैं। तो मैं आपसे, वो राजा से कह रहे थे कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप तेनालीरामा को हमारे साथ दिल्ली दरबार में दिल्ली भेजे। ऐसा जो बाबर ने मैसेंजर भेजा था, उसने तेनालीरामा के जो राजा थे कृष्णदेवराया, उसको ये आदर से एकदम रिस्पेक्टफुली कहा। Krishnadevaraja agreed. He turned to Tenali saying, "Go with this messenger to the Mughal Darbar and present yourself to Emperor the Babur." तो कृष्णदेवराया तो तुरंत ही एग्री हो गए, उसने कहा ठीक है, आप तेनालीरामा को लेके जा सकते हो। और तेनालीरामा को भी कहा कि आप भी इस मैसेंजर के पास, जो बाबर थे ना, उसको मुगल एम्परर कहा जाता है। तो कृष्णदेवराया ने कहा कि ठीक है, आप भी ये मैसेंजर के साथ बाबर के दरबार में जा सकते हैं और हमारी तरफ से आप बाबर को रिप्रेजेंट कीजिए। If you are able to impress Babur and receive a reward from him, I promise to give you 10,000 gold coins. Remember, the honor of our kingdom is in your hands. और जाते जाते कृष्णदेवराया ने क्या कहा तेनालीरामन से, जैसे मैंने कहा कि तेनालीरामन की सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी थी, वो सबको बहुत हंसा सकते थे। तो तेनालीरामा के किंग ने कहा कि आप बाबर के दरबार में जाओ और अगर आप बाबर को हंसा दोगे, आप उसको इम्प्रेस कर दोगे और अगर बाबर इम्प्रेस होके आपको गिफ्ट देंगे, तो मैं, आप जब वापस आओगे तो मैं आपको 10,000 गोल्ड के कॉइन्स दूंगा। क्योंकि उसको पता था कि बाबर को मतलब उससे रिवॉर्ड लेना, उससे पासे, वो बहुत बड़ी बात है। तो कृष्णदेवराया ने तेनालीरामा से कहा कि आप मेरे मेहमान बनके बाबर के दरबार में जाइए और वहां पे अगर आपने बाबर को इम्प्रेस कर दिया और बाबर ने आपको गिफ्ट रिटर्न में दिया, तो आप जब वापस आओगे तो मैं आपको 10,000 गोल्ड के कॉइन्स दूंगा और आप जाओ और आपकी, मतलब हमारा ऑनर, हमारी जो इज्जत है अब वो आपके हाथ में है। आई होप जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको ठीक से समझ में आ रहा है। तेनाली रिप्लाइड, आई विल डू माई बेस्ट एंड नॉट डिसअपॉइंट यू, योर मैजेस्टी। द नेक्स्ट डे तेनालीरामा लेफ्ट विद द मैसेंजर। तेनालीरामा ने अपने राजा से कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं जाऊंगा और मैं आपका नाम बिल्कुल ही नीचे नहीं होने दूंगा, मैं वहां पे राजा को इम्प्रेस करके आऊंगा। ये कहते ही तेनालीरामा वो मैसेंजर के साथ बाबर के दरबार के लिए निकल गए। When Babar heard that Tenali Rama was on his way to Delhi, he spoke to his courtiers. You all have heard that Tenali Rama is very witty man.
However, if I find any of you laughing at his joke, I will have that person punished. उस तरफ बाबर को पता था कि तेनालीरामा बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छी है, तो वो किसी को भी अपने जोक से बहुत ही आसानी से हंसा सकता है। ओके, तो बाबर ने अपने कॉर्टियर्स मतलब अपनी सभा में सबको वार्न किया कि आप सबको पता है कि तेनालीरामा बहुत ही विटी मैन है, बहुत ही इंटेलिजेंट है और अपनी बातों से किसी को भी हंसा सकता है, लेकिन मैं आप सबको वार्न करता हूं, अगर कोई भी उसकी बातों पे हंसा है, बिल्कुल ही स्माइल की है, तो मैं उस पर्सन को पनिशमेंट दूंगा। ऐसा किसने कहा? बाबर ने अपनी सभा में अपने कॉर्टियर्स को, कॉर्टियर्स मतलब उनकी सभा के जो लोग होते हैं ना, उनको ये बताया, है ना। एक तरफ से तेनालीरामा के जो किंग थे उसने कहा कि अगर आप उनको इम्प्रेस करके आओगे तो मैं आपको 10,000 गोल्ड कॉइन दूंगा, और बाबर ने अपने सभा में सबको ऐसा कहा कि अगर आप तेनालीरामा की कोई भी जोक पे हंसोगे तो मैं आपको पनिशमेंट दूंगा। अब जानना है आपको आगे क्या होता है, कैसे क्या होता है, तेनालीरामा सबको हंसा सकता है कि नहीं हंसा सकता, ये हम सब जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, यहाँ आज तक यहाँ तक की स्टोरी आप वापस से रीड करो, अगर ना समझ में आई है तो वापस से एक बार फिर से वीडियो देखो, और मैं आपको जल्दी से दूसरे पीरियड में वापस मिलूंगी। टिल देन बाय बाय।